Welcome to SMI classes for CBSE and Bihar Board by Mr. Ankit Kumar. हेलो दोस्तों, यदि आप लोग भी बिहार बोर्ड से 2026 में क्लास 10th का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो अभी हम इस वीडियो में नन हिंदी का 100 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं, क्योंकि 19 फरवरी के दिन आप लोग का नन हिंदी का पेपर है और प्रथम पाली द्वितीय पाली में जो क्वेश्चन पूछा जाने वाला है ना, वही क्वेश्चन मैं आपको 100 को बता रहा हूँ। 50 को प्रथम पाली में और 50 को द्वितीय पाली में पूछेगा, तो अच्छे से पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को एकदम याद कर लीजिएगा। अगर आप नहीं याद करते हैं ना तो 19 तारीख दिन जब पेपर देकर आएंगे ना, एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकलेंगे, आपको खूब पछतावा होगा कि काश उस वीडियो को देख लिए होते, आज हमारा सही हो जाता पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो अच्छे से पूरा आप लोग याद करके जाइएगा, ये एकदम ना 19 फरवरी के दिन लड़ने वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। पहला नंबर आप सभी का क्वेश्चन है, पाठ्य पुस्तक शंकर शैलेंद्र द्वारा रचित कविता का क्या नाम है। तो पहला का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तू जिंदा है तो। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिल जाएगा पहला नंबर क्वेश्चन का। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान पर आधारित प्रेमचंद की कहानी कौन सी है। तो ईदगाह ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दूसरा नंबर क्वेश्चन का। दूसरा का आंसर हो जाएगा डी नंबर दोस्तों। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, कवि शंकर शैलेंद्र किस जीत में यकीन करने की बात करते हैं। तो जिंदगी के जीत में यकीन करने की बात करते हैं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा तीसरा का ए नंबर हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है, हामिद की बूढ़ी दादी का क्या नाम है। हामिद की बूढ़ी दादी का नाम है अमीना। 4 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब मिल जाएगा, याद कर लीजिए। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, पांचवा नंबर, महमूद के पास 12 पैसे हैं, मोहसिन के पास 15 पैसे हैं, हामिद के पास कितने पैसे हैं। तो हामिद के पास मात्र 3 पैसे हैं और उसी 3 पैसे से वो अपनी दादी अमीना के लिए चिमटा खरीदता है, ठीक है। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आपको ना पेपर में एकदम हूबहू लड़ने वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे, क्योंकि इस समय आपको ना सब कोई फर्जी वीडियो दे रहा है ताकि आप लोग वीडियो देखकर उन लोगों के व्यू बढ़ाएं, लेकिन हम पूरे ईमानदारी से अच्छे तरीके से आपको वीडियो बनाकर दे रहे हैं ताकि आप पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव सही कर सकें। यदि आप में से हर एक लड़का जिसका नॉन हिंदी सब्जेक्ट है, अगर कमेंट बॉक्स में एक बार अच्छा कुछ कमेंट कर देता है हमारे प्रति, जिससे कि हमको बहुत अच्छा लगे, तो मैं आपको एकदम प्रॉमिस करता हूँ आपसे, मैं ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का इतना इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का वीडियो बढ़िया बढ़िया बनाकर डाल दूंगा ना कि आप उसे देख लोगे ना तो पास हो जाओगे पूरा और आपको अच्छे नंबर मिल जाएगा नॉन हिंदी में, ठीक है। तो आप लोग हमें ज़रूर कमेंट करिएगा इस वीडियो में, ठीक है। आइए 6 नंबर क्वेश्चन को दोस्तों देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, किस कविता को पढ़ने के बाद पता चलता है कि बाधाएं व्यक्तित्व को निखारने का काम करती है दोस्तों। तो 6 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा करमवीर, है ना, करमवीर। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, बाल गोविंद भगत शीर्षक पाठ की विद्या है। बाल गोविंद भगत शीर्षक पाठ की विद्या क्या है। तो दोस्तों हो जाएगा रेखा चित्र। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन 8 नंबर, बाल गोविंद भगत साहब मानते थे। तो बाल गोविंद भगत साहब कबीर को मानते थे। 8 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, बाल गोविंद भगत क्या थे। बाल गोविंद भगत साधु थे गृहस्थ थे। तो दोनों हो जाएगा, साधु और गृहस्थ दोनों हो जाएगा। आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर सही जवाब। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, हुंडरू का जल प्रताप शीर्षक पाठ की विद्या है। तो यात्रा वृत्तांत हो जाएगा। 10 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 12 नंबर क्वेश्चन है, पठित पाठ के आधार पर बतलाइए कि स्वर्ग का एक टुकड़ा किसे कहा गया है। तो स्वर्ग का एक छोटा सा टुकड़ा छोटा नागपुर को कहा गया है। डी नंबर सही उत्तर हो जाएगा 11 नंबर क्वेश्चन का। 12 नंबर क्वेश्चन है, रांची से हुंडरू की दूरी कितना है। 28 मील यानी कि 45 किलोमीटर। 28 मील को हम 45 किलोमीटर कहेंगे, तो आंसर हो जाएगा 28। सी नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर दोस्तों, किस कविता को सागर में गागर कहा जाता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब मिल जाएगा बिहारी लाल। 13 का उत्तर हो जाएगा बी नंबर। 13 का दोस्तों उत्तर हो जाएगा बी नंबर बिहारी लाल, सब लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, जब किसी व्यक्ति वस्तु स्थान घटना दृश्य आदि का इस प्रकार वर्णन किया जाए पाठक के मन पर उसका हूबहू चित्र बन जाए, तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो रेखा चित्र कहेंगे। सी नंबर सही जवाब मिल जाएगा 14 का। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्द से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये गम के और 4 दिन
इंतजार, 4 दिन इंतजार के और 4 दिन, तो इंतजार यहाँ पर हम लोग भरेंगे, सी नंबर उत्तर हो जाएगा, खाली जगह पे इंतजार भरेंगे। अगला क्वेश्चन है जलजले का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है भूकंप, 16 का उत्तर हो जाएगा डी नंबर दोस्तों, जलजले का अर्थ होता है भूकंप होता है। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, रमजान के कितने रोज़ों के बाद ईद आती है, तो दोस्तों रमजान के पूरे 30 दिनों के बाद ईद आती है, आंसर हो जाएगा बी नंबर 17 नंबर क्वेश्चन का। 18 नंबर क्वेश्चन है पठित पाठ के आधार पर बतलाएं कि किनकी जेबों में कुबेर का धन भरा हुआ है, तो लड़कों की जेबों में, क्योंकि लड़के ज़्यादा प्रसन्न थे इसलिए लड़कों की जेबों में कुबेर का धन भरा हुआ है, सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमीद का पिता यानी कि बाप गत वर्ष में कैसे मरा, तो हैजे से दोस्तों मैं एक किताब में देखा था ना, ऑलरेडी पीडीएफ फॉर्मेट में किताब का पीडीएफ बनाकर उस पार्ट का दिया गया था, उसमें एक्सीडेंट में बताया गया था कि उनके पिता और माता की मृत्यु हो गई है, लेकिन दोस्तों बुक में ऑलरेडी मैंने देखा तो उसमें ऑलरेडी दिया है हैजा के कारण, हैजा एक बीमारी है और उन्हीं कारण उनके पिता शिकार हो गए थे और उनके पिता की मृत्यु हो गई थी, ठीक है ना। तो यही किताब में ऑलरेडी दिया गया है, लेकिन कई जगहों पर लोग कहते हैं सड़क दुर्घटना में, बट ये नहीं होगा, ठीक है ना, यही होगा, मैंने इसको फाइनली कर लिया है किताब से देखकर। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, गांव से ईदगाह की दूरी कितना है, 3 कोस, 3 कोस, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 3 कोस, यानी कि 9 किलोमीटर की दूरी पर है, आपको याद रखना है, ठीक है। और एक और 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, महमूद क्या खरीदता है, ईदगाह शीर्षक कहानी के आधार पर बताइए, तो महमूद क्या खरीदता है बाबू, तो सिपाही खरीदता है, 21 का उत्तर हो जाएगा, 21 का उत्तर हो जाएगा आपका सी नंबर, सिपाही खरीदता है। अगला क्वेश्चन है ईदगाह शीर्षक कहानी में बच्चों के बीच सभी खिलौनों का बादशाह किसे कहा गया है, तो चिमटा को कहा गया है, सभी का बादशाह किसको कहा गया है, चिमटा को कहा गया है, सी नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, काम कितना ही कठिन हो किंतु कौन उकताते नहीं, तो कौन उकताते नहीं, तो करमवीर कभी उकताते नहीं, बी नंबर बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा, करमवीर उकताते नहीं, आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन है ध्यान से देखिएगा 24 नंबर, राम वृक्ष बेनी पुड़ी के अनुसार किस महीने में समूचा गांव खेतों पर उतरता है दोस्तों, तो आपको याद रखना है 24 का उत्तर हो जाएगा डी नंबर, आषाढ़, आषाढ़ के महीना में सब समूचा गांव खेतों में उतर जाता है। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, बाल गोविंद भगत शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है, राम वृक्ष बेनी पुड़ी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर, राम वृक्ष बेनी पुड़ी जी हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, बाल गोविंद भगत की प्रभातिया किस महीने से शुरू होती है, कार्तिक से शुरू होती है और फागुन तक चलती है, डी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष लेखक को कब देखने को मिला, तो जब बेटा मरा था, यानी कि बेटे के मृत्यु के दिन, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है बाल गोविंद भगत गंगा स्नान करने के लिए कितने कोस पैदल जाते थे, 30 कोस यानी कि 90 किलोमीटर, 30 कोस यानी कि 90 किलोमीटर वो पैदल जाते थे स्नान करने हर महीना, आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन है किस उद्देश्य से बाल गोविंद भगत गंगा स्नान करने जाते थे, तो संत समागत और लोक दर्शन हेतु, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा 29 नंबर क्वेश्चन का। 30 नंबर क्वेश्चन है लेखक कामता प्रसाद सिंह काम के अनुसार कितने फुट का जल प्रताप निराला है, तो 243 फुट का, सी नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हुंडरू का जल प्रताप शीर्षक पाठ में थर्मामीटर का एक पतला पारा सा किससे कहा गया है दोस्तों, किसे कहा गया है, तो पहाड़ों के बीच एक पतली नदी को कहा गया है, सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा 31 का। अगला क्वेश्चन है ध्यान से देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपका है 32 नंबर, 32 नंबर क्वेश्चन है कहाँ का पानी कहीं सांप की तरह चक्कर काटता है, कहीं हिरन की तरह छलांग मारता है ना, भरता है, और कहीं बाघ की तरह गरजता हुआ नीचे गिरता है, तो दोस्तों हुंडरू का जल प्रताप का, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है फणीश्वरनाथ रेणु की रचना कौन सी है, फणीश्वरनाथ रेणु की रचना कौन सी है, तो आपको याद रखना है हो जाएगा ठेस, ये ठीस है, ठीस नहीं ठेस होगा, गलती से वहाँ पर ठीस हो गया, ठेस होगा, क्या होगा बाबू, ठेस हो जाएगा, ठीक है ना, आंसर याद रखना ठेस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर, सृजन को मोहर छापा वाली धोती का दाम निकाल कर कौन देने लगी, तो मानू दीदी देने लगी, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा 34 का।
35 नंबर क्वेश्चन है, कलिंग के महाराज लड़ाई में मारे गए, यह समाचार कौन लाया? तो संवाददाता लाया दोस्तों, है ना, महाराज के संवाददाता। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मैं स्त्रियों पर शस्त्र नहीं चलाऊंगा, यह किसने कहा था? तो सम्राट अशोक ने कहा था मैं स्त्रियों पर मतलब ना शस्त्र नहीं चलाऊंगा। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, साक्षात शब्द का अर्थ क्या है? साक्षात शब्द का अर्थ होता है सामने। साक्षात का अर्थ होता है सामने। आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन है, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है? निबंध है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब मिल जाएगा, निबंध 38 का। 39 नंबर क्वेश्चन है, ईर्ष्या की बड़ी बेटी का क्या नाम है? ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम है निंदा। निंदा। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर, विक्रम नामक यक्ष को दमित कर बिहार बनाने के कारण किस विश्वविद्यालय का नामकरण हुआ है? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय का। आंसर हो जाएगा बी नंबर सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय में अध्यापन का माध्यम क्या था? तो संस्कृत। सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर, दीदी की डायरी शीर्षक पाठ में संजू किस कक्षा में पढ़ती थी? 8वीं कक्षा में पढ़ाई करती थी। बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देश में फैली हुई आर्थिक विषमता पर शब्दार्थ संधान करते समय कौन उग्रता समवादी प्रतीत होते हैं? तो दीनबंधु निराला। सी नंबर सही जवाब मिल जाएगा 43 नंबर क्वेश्चन का। 43 का उत्तर हो जाएगा सी नंबर, दीनबंधु निराला। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर, खेमा शीर्षक पाठ में बिना नाम की एक चालू और अस्थायी होटल किस नाम पर थी? तो दो मुहाने पर थी। दो मुहाने पर थी। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तू जिंदा है तो शीर्षक कविता के कवि निम्न में से कौन है? शंकर शैलेंद्र। बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है, आज करना है जिसे करते हैं उसे आज ही, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? 46 का उत्तर हो जाएगा करमवीर पाठ की है। सी नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर, बिहारी के दोहे पाठ में कितने तरह के दोहे शामिल है? 3 तरह के, श्रृंगार और रस और भक्ति, है ना, ये 3 प्रकार के शामिल है दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर, तू जिंदा है तो शीर्षक कविता में कवि क्या गुजर जाने की बात करता है? तो कष्ट और जुल्म एक न एक दिन गुजर जाने की बात करता है। अगर मनुष्य कष्ट में है, आज किसी मनुष्य की स्थिति अच्छी नहीं है तो आज नहीं तो कल वो स्थिति खत्म ही हो जाएगी। मतलब कि हर इंसान का बुरा समय भी आता है, अच्छा समय भी आता है। तो वही तू जिंदा है शीर्षक कविता में कहा गया है कि कष्ट और जुल्म एक दिन गुजर ही जाएंगे। अगला क्वेश्चन है आपका 49 नंबर, करमवीर शीर्षक कविता में कौन परिश्रम करने से नहीं चुराता है? तो कभी भी करमवीर व्यक्ति परिश्रम करने से पीछे नहीं हटते हैं और दिल नहीं चुराते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 50 नंबर, धीरस सांस न लेहु, दुख सुख साई ही न भूल, दई दई क्यों करतू है, दई दई सु कबूली, यह पंक्तियाँ किस शीर्षक पाठ से उद्गृहित है? तो 50 का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा बिहारी के दोहे। बिहारी के दोहे सी नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहारी के दोहे शीर्षक कविता में कनक शब्द का प्रयोग किन किन अर्थों में किया गया है? तो धतूरा और सोना। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिंदगी हो मेरी परवाने की सुतत, या रब इल्म की सम हो से हो मुझको मोहब्बत था रब, यह पंक्ति किस कविता की है? तो यह दोस्तों बच्चे की दुआ। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बच्चे की दुआ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 नंबर, काम को आरंभ करके यूं नहीं छोड़ते, सामना करके नहीं जो भूलकर मुंह मोड़ते, इन पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो दोस्तों अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, जो कि करमवीर पाठ के लेखक हैं, करमवीर कविता के लेखक है, और उसी कविता की यह पंक्ति है जिसके लेखक है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। अगला क्वेश्चन है 54 नंबर, आगे चलना गुरु मात दिए, ले तये तुन चाबी हमें नहीं दियो, यह किसने कहा? तो सुदामा जी ने कहा। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है
गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो 55 का उत्तर हो जाएगा दोस्तों, 55 का हो जाएगा झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, सी नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला, पीपल के पत्ते कैसे होते हैं? पीपल के पत्ते नुकीला होता है, आंसर हो जाएगा डी नंबर। नुकीला होता है ना, दिल की तरह होता है, ऐसे नुकीला, बहुत ही नुकीला होता है, ऐसे दिल की तरह, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संसार से निर्मोही रहने की कौन बात करते हैं? तो संसार से निर्मोही रहने की बात करते हैं कबीर जी, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मनुआ शब्द का अर्थ क्या है? मनुआ शब्द का अर्थ होता है मन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पीड़ितों और बूढ़ों से मोहब्बत करने की प्रार्थना ईश्वर से कौन कर रहे हैं? बच्चे कर रहे हैं, छोटे छोटे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बड़े न हुजे गुगन बिनु बिरद बड़ाई पाए, कहत धतूरे सो कनक गहनो गढ़ियो न जाए, इन पंक्तियों के रचयिता कौन है? बिहारी जी हो जाएंगे, बी नंबर सही जवाब मिलेगा 60 नंबर क्वेश्चन का, बी नंबर बिहारी जी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सिंगारी के कवि माने जाते हैं? तो बिहारी जी सिंगारी कवि माने जाते हैं, 61 का उत्तर हो जाएगा सी नंबर आप सभी का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों 62 नंबर, बाल गोविंद भगत किसे साहब मानते थे? कबीर को मानते थे। अगला क्वेश्चन है, गोदी में पियवा चमक उठे सखिया चिहुक उठ ना, यह गीत कौन गा रहे हैं? तो ये बाल गोविंद भगत गा रहे हैं, बी नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हुंडरू के झरने से कितना फीट की ऊंचाई से पानी नीचे गिरता है? तो 243 फुट, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी नंबर सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है, सृजन को लोग बेकार ही नहीं बल्कि बेगार समझते थे, आंसर हो जाएगा सी नंबर सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, कर्लिंग महाराज की कन्या का क्या नाम है? पद्मा नाम है, पद्मा, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैसे मनुष्य समाज की दया के पात्र हैं? तो चिंता दग्ध मनुष्य किसके पात्र हैं? तो समाज में दया के पात्र हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला, भागलपुर जिला के किस गांव में विक्रमशिला विश्वविद्यालय बना? अंतचीतक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अंतचीतक गांव में बना। अगला क्वेश्चन है, दीनबंधु निराला शीर्षक पाठ के लेखक का क्या नाम है दोस्तों? तो आंसर हो जाएगा शिव पूजन सहाय, 69 का सही उत्तर हो, नहीं हाँ 69 को उत्तर हो जाएगा आचार्य शिव पूजन सहाय, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 70 नंबर, आदिवासी संस्कृति की विशिष्टता को उभारने वाला यात्रा वृत्तांत कौन है दोस्तों? हुंडरू का जल प्रताप, सी नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 71 नंबर, विरोधियों द्वारा सैकड़ों बाधा डालने के बावजूद कौन अपना काम ठीक करके ही हटते हैं? तो वो होते हैं कर्मवीर व्यक्ति, कर्मवीर लोग होते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्रम के प्रति निष्ठा ही व्यक्ति को सफलता का निर्धारण करती है, यह किसने कहा था? तो यह दोस्तों अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने कहा था, क्योंकि यह बात क्रमवीर पाठ में कही गई है। तो 72 का ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन, यकीन शब्द का अर्थ क्या होता है? यकीन शब्द का अर्थ होता है दोस्तों भरोसा, आंसर हो जाएगा 73 का बी हो जाएगा, भरोसा होता है। 74 नंबर क्वेश्चन है, जुल्म के महल गिरने की बात किस कविता में की गई है? तो जुल्म के महल गिरने की बात की गई है तू जिंदा है, तो सी नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तू जिंदा है तो शीर्षक कविता में करवा को किसका इंतजार है? तो करवा को मंजिलों का इंतजार है, 75 को उत्तर हो जाएगा सी नंबर। 76 नंबर क्वेश्चन है, नाम से ज्यादा बड़ा क्या होता है? तो नाम से बड़ा दोस्तों होता है गुण, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा 76 का। 77 नंबर क्वेश्चन है, हामिद खिलौने की जगह अपनी दादी के लिए क्या खरीद कर लाता है? चिमटा खरीद कर लाता है 3 पैसे के, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा बी नंबर, याद रखना। अगला क्वेश्चन है 78 नंबर, बाल मनोविज्ञान पर आधारित कहानी है। तो बाल मनोविज्ञान पर आधारित कहानी है ईदगाह, सी नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हामिद की उम्र क्या थी? हामिद 4-5 साल का लड़का था, डी नंबर सही जवाब मिल जाएगा 79 का। तो दोस्तों इस वीडियो में ना 79 ही प्रश्न मैं बता पाया, 100 कंप्लीट नहीं कर पाया। नेक्स्ट वीडियो में 100 कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है ना। और आपको मैं पूरा का पूरा ना ऑब्जेक्टिव सही करा कर ही छोड़ूंगा, जितना बताऊंगा बस याद करते चलना, ठीक है। सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मैं बताया हूँ, ठीक है।